हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे फिर से। नेक्स्ट टॉपिक पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा, सहप्रभाविता और बहुविकल्पता। उसका नेक्स्ट हेडिंग आज हम लोग पढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हेडिंग होगा मानव रुधिर वर्ग, जिसको आप ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप क्या होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, ठीक है, कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुपों को दे सकता है और कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी ब्लड ग्रुप को अपने अंदर ले सकता है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, इन्होंने जो है मनुष्य के अंदर ब्लड से संबंधित प्रयोग किया और उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि मनुष्य की जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, आप रक्त के बारे में पढ़े होंगे पिछले क्लास में, जिसमें आप आरबीसी का नाम पढ़े होंगे, लाल रुधिर कोशिकाएं जिसको कहा जाता है रेड ब्लड सेल। उसकी कोशिका झिल्ली पर 2 एंटीजेन्स पाए जाते हैं, यानी 2 प्रकार की ऐसी व्यवस्था है आरबीसी में जिसको एंटीजेन्स नाम दिया गया और उसका नाम है ए और बी। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ए और बड़ा बी एंटीजेन्स है, ये ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में। इसी तरह से रुधिर प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर 2 प्रकार के एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी एक संरचना है। 2 प्रकार के एंटीबॉडीज हैं जिसका नाम है छोटा ए और छोटा बी। इसलिए हम छोटा और बड़ा को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एंटीजेन्स होता है बड़ा ए बी और एंटीबॉडीज होता है छोटा ए और बी। यानी ऐसे समझिए कि हमारे ब्लड में एंटीजेन्स और एंटीबॉडी नामक 2 पदार्थ हैं जिनके 2 भाग हैं, ए और बी, और एंटीबॉडीज के भी ए और बी है। तो उन्होंने जो है प्रयोग किया और बताया कि इन्हीं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रुधिर को हम 4 भागों में, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का ब्लड ग्रुप जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप का नाम आप जानते भी होंगे, ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप यानी वर्ग ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, यानी 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, याद रखिए, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, कितने ब्लड ग्रुप हो गए? 4 ब्लड ग्रुप। अब जो है इसमें आपको हम एक डाटा दिखा देते हैं। इस डाटा से और इस सारणी से आपको स्पष्ट हो जाएगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडीज और एंटीजेन्स होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां एक सारणी आपको दिख रही है। इस सारणी में ध्यान से देखिए कि रुधिर वर्ग लिखा है एक सारणी में, एक कॉलम में, उसके बाद एंटीजेन्स और एंटीबॉडीज। इसको आप ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी और ओ। ठीक है, यहां तक ध्यान से देखेंगे तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजेन्स ए पाया जाता है, एंटीजेन्स बड़ा ए। ठीक है, और उसके बगल में एंटीबॉडीज है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज बी पाया जाता है। ध्यान से देखेंगे, अपोजिट है। ठीक, उसी तरह से बी ब्लड ग्रुप में आइए तो एंटीजेन्स बी, बड़ा बी, और एंटीबॉडीज हो जाता है ए, छोटा ए। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप में जब आप आएंगे तो ध्यान से देखिए कि ए और बी दोनों एंटीजेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडीज उसमें कोई नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ में जब हम बात करेंगे तो एंटीजेन्स अनुपस्थित रहता है। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजेन्स नहीं रहता है, जबकि एंटीबॉडीज दोनों रहते हैं, ए और बी। ठीक है, अब इसका जो है ट्रिक क्या है, आप कैसे ध्यान में रखेंगे, तो देखिए, आप ब्लड ग्रुप जो भी लिख रहे हैं, आप 3 पर आप ट्रिक समझेंगे। ठीक है, 3 जो आपको ये दिखाई दे रहा है,
ए बी और ए बी, तो चौथा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, बड़ा ए बी और ए बी हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप को, तो आपको एंटीजेंस में ध्यान रखिए कि जो ब्लड ग्रुप होगा, फिर से सुनिए, जो ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे वो एंटीजेंस उस ब्लड ग्रुप में रहता है। बहुत आसान है। जैसे ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजेंस पक्का है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजेंस पक्का है, और ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजेंस है। समझ में आ रहा है ट्रिक? अब इसका एंटीबॉडीज का ट्रिक क्या है, तो ध्यान से देखिए, जिस ब्लड ग्रुप में जब आप एंटीजेंस याद कर लीजिएगा तो एंटीबॉडी उसके जस्ट अपोजिट होता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजेंस है तो एंटीबॉडीज बी है, और बी ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस बी है तो एंटीबॉडीज ए है। अब तीसरे में जब बात करिएगा तो तीसरे ब्लड ग्रुप में ध्यान से देखिए कि ए और बी दोनों एंटीजेंस हो गया, तो इसका कोई अपोजिट तो बन नहीं पाता है, तो इसलिए इसमें अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडीज अनुपस्थित है। अब इससे आप ए बी ब्लड ग्रुप से ओ ब्लड ग्रुप का अनुमान लगा सकते हैं कि ए बी का जस्ट अपोजिट होता है आपको ओ, यानी ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस अनुपस्थित रहता है जबकि एंटीबॉडीज दोनों उपस्थित रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए कि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस अनुपस्थित रहेगा और एंटीबॉडीज उपस्थित रहेगा। ठीक, अब यहां एक और बात आती है, अभी हमने शुरू में बात किया कि इसमें ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जो एक दूसरे को डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो कौन किसको डोनेट करता है इसको जानिए आप ध्यान से देखिए। इसमें आप एक पॉइंट देखिएगा, आपको नीचे दिख रहा होगा कि सर्वदाता। तो सर्वदाता नाम से स्पष्ट है जो सबको देने वाला हो। तो 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसमें जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, तो मैं बता रहा था कि सर्वदाता का मतलब होता है जो सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सके। तो ध्यान दीजिएगा, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है चारों ब्लड ग्रुप से, उसका जो ओ ब्लड ग्रुप वो सर्वदाता कहलाता है। इसलिए कहलाता है कि ओ ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, यानी ए ब्लड ग्रुप को भी ओ दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप को भी, और ए बी को भी, और ओ है तो ओ को तो देगा ही। ठीक है, तो सर्वदाता, इसको याद रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप सबको देता है। ठीक, इसी तरह से एक ब्लड ग्रुप है, इसमें देखिएगा ए बी। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सर्व प्राप्त करता है। सर्व प्राप्त करता, सर्व प्राप्त करता का मतलब क्या होता है, जो सभी ब्लड ग्रुपों का ब्लड जो है प्राप्त कर सके, अपने में ले सके। यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो है आपको ए से भी लिया जा सकता है, बी से भी लिया जा सकता है, ए बी से भी लिया जा सकता है, और ओ से भी लिया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है इस पर कि ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है और ए बी ब्लड ग्रुप जो है सर्व प्राप्त करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये ब्लड ग्रुप का टॉपिक था, इसको आप बढ़िया समझ लीजिए, इस पर प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको 4 ब्लड ग्रुप के ही 8 ब्लड ग्रुप बनेंगे। इसलिए कि आप सुने भी होंगे ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, तो ऐसे 4 के पॉजिटिव निगेटिव जब बनेंगे तो 8 ब्लड ग्रुप हो जाता है। यानी मनुष्य मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन प्लस और माइनस के आधार पे 8 ब्लड ग्रुप के आधार पर मनुष्यों की श्रेणी बनाई गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।